आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? वो रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। राम राम के बिना कोई काम होता है क्या? लेकिन कांग्रेस का बस चले, राम का नाम लेने वालों पर ये लोगों को गिरफ्तार कर ले। कांग्रेस पूरे देश से ही राम को हटाना चाहती है। कांग्रेस अब अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। इसके पहले भी राष्ट्र हिंदू ही था और हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन अब खतरे में हो गया हिंदू जब से ये सरकार वाकई थकते क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। जब तो विवाद आदमी मैं पागल हूँ। परमात्मा की ही कोई इच्छा है। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मैं बायोलॉजिकल हुई नहीं, मतलब इनकी माँ ने, जिसको आज तक ये लाइनों में लगाते हैं, उन्होंने पैदा ही नहीं किया। ये भगवान के अवतार हैं, उतर कर आए हैं ऊपर से भाई साहब, और ये लोगों का भला कर रहे हैं। मतलब ये वो भगवान का अवतार है, ये भगवान का अवतार है, ये वो वाला जो एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगता है। मतलब एक रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगता है। ऐसे भगवान के अवतार के लिए शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? लवणे न भोजन। उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है, और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करवाता है। लोल लोल। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है।
Dr. Bruce, what do you think? Confirmed. It's multiple personality disorder. He's not acting. मतलब? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एक आदमी के अंदर कई आदमियों का बस जाना। उनकी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको पता चले बिना ही दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पे बिठा करके नाचने की फैशन हो गई। ये सब कैसे डॉक्टर? एक आदमी कम्प्लीटली दूसरे आदमी की तरह बदल सकता है? Why not? आप मोदी जी को सही से देखिए, दिन भर हिंदू मुस्लिम करेंगे, सुबह पूछने पर मैंने ऐसी बात नहीं की बोलेंगे। मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। इनका पूरा इकोसिस्टम चिल्लाता है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। इस प्रकार की छोटी छोटी मन की भावनाओं का एक्सट्रीम होके बाहर आना ही मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। किसी और के साथ इससे पहले ऐसा हुआ है? जॉर्जिया में ईव नाम की लड़की में 3 पर्सनालिटीज रही थी। न्यूयॉर्क में जूडी कैसलिन नाम की एक औरत में 44 पर्सनालिटीज मौजूद थी। उसने एक वेबसाइट भी ओपन किया और अपने बारे में सबको बताया था। ये पर्सनालिटीज जब उसमें दाखिल होते हैं तो कब तक रहते हैं? 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ते भी रह सकते हैं। लेकिन बदल बदल के आएंगे, कब आएंगे कब जाएंगे कुछ नहीं बोल सकते। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। इस बीमारी का इलाज हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल, मगर 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कुछ पक्का नहीं बोल सकते हम। आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारी टूटी चोरी करके। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने खुद जो गारंटीज दी हैं। सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ। वो देख, गोटी तो तेरा नाम है। नाम क्या तेल लेने, उधर देख। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, क्या? मेरे लाखों हाथ पैर, हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। क्या बोले मैं समझा? इसकी टोपी उसके साथ है। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बढ़ दे। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। मैं कब हो गया ये? दोस्तों, एक नई फिल्म आ रही है, ना घर ना लुगाई, 70 साल की कमाई 10 साल में उड़ाई। हीरो का नाम बताने वाले को 15 लाख जुमले का इनाम। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया था गुरु।